नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक बार फिर से उसी टॉपिक के बारे में जिस पे मैं कंटिन्यू आप सभी के साथ बात करता रहा हूं बीते कुछ दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, और वो है इंडेक्स ऊपर पोर्टफोलियो नीचे। इंडेक्स लाइफ हाई पे लाइफ हाई लगा रहा है और पोर्टफोलियो कंटिन्यू बेसिस पे नीचे ही जाता जा रहा है, लॉस एक्सटेंड होता जा रहा है। ये सब हो क्यों रहा है? ये है क्या? ये कैसी तेजी है, या फिर ये मंदी है, या ये साइडवे मार्केट है, या करेक्शन है? देखो, मार्केट तो साइडवे बिल्कुल नहीं है, ये तो गलत सेंटेंस है, क्योंकि मार्केट तो अपसाइड में ही है, स्टॉक डाउन साइड में है, और ये आपको, मुझे और हर एक इन्वेस्टर को अच्छे से समझ में आ चुका है। लेकिन वो कर कुछ नहीं पा रहा, क्योंकि वो हर दिन एक हेडलाइन पढ़ता है, निफ्टी सेंसेक्स हिट लाइफ हाई। वो फोमो में आता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट में, कि मैं कहीं इस बुल मार्केट से बाहर तो नहीं हो रहा हूं, मैं कहीं बड़ी तेजी छोड़ तो नहीं रहा हूं। वो एंटर कर जाता है। लेकिन जब वो एंटर कर रहा है उसके बाद वो नोटिस करता है कि मार्केट अगले एक महीने में अलग लेवल पे चला गया है, यानी कि और 2 से 4% के गेन्स आ रहे हैं, बट उसकी पोर्टफोलियो करीब 5% या फिर 3 से 8% के करीब नेगेटिव हो गई है। अब ऐसे में क्या करें और ये हो क्यों रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए इस पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं, क्या आप मार्केट के जो इधर आसपास की जो खबरें होती हैं वो पढ़ रहे हो? अगर आप पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ एक चीज ढूंढिए, क्या आपको कुछ पॉजिटिव मिल रहा है? कुछ नहीं मिलेगा आपको। हर एक न्यूज ऑलमोस्ट बैड न्यूज होती है, लेकिन मार्केट उस पर रिएक्ट नहीं करता। ऐसा लग रहा है कि बाजार ये नेगेटिव न्यूज़ों को ना इकट्ठा कर रहा है अपने पास, सारी की सारी नेगेटिव न्यूज़ों को इकट्ठा कर रहा है, और जो पॉजिटिव चीज एक आध आ भी जाती है ना, उस पर बिल्कुल रिएक्शन नहीं देता। अब क्या नेगेटिव है वो समझते हैं, चलो एक एक करके। सबसे पहले ऑटो स्टॉक्स या ऑटो सेक्टर या इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो 4 व्हीलर क्लियर कह रहा है कि इन्वेंट्रीज बढ़ रही है, यानी कि डिमांड कम है, यानी कि ग्रोथ कम है ऑटो इंडेक्स में। रियल एस्टेट जो इलेक्शंस के रिजल्ट आए उसके बाद क्लियरली दर्शा रहा है डिमांड उतनी नहीं है, जो बूम था वो बूम खत्म हो गया है, नॉर्मल पेस पे ग्रोथ है, तो वहां भी दिक्कत दिख रही है। मेटल्स की बात करें तो यहां पे वैसे ही कमोडिटी के प्राइसेस टूट रहे हैं, तो यहां वैसे ही मजा नहीं आ रहा है, इसे भी हटा देते हैं। चलिए फार्मा पे आ जाते हैं। फार्मा अच्छा कर रहा है और फार्मा ने ही इंडेक्स को ऊपर रखा है। अब इंडेक्स ऊपर है, कुछ ना कुछ तो ऊपर जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि सब नीचे इंडेक्स ऊपर। इंडेक्स हवा में थोड़ी चलता है, इंडेक्स चलता तो तभी है जब उसके 50 शेयर जो उनमें से कोई तो बढ़ाएगा उसे, तभी तो इंडेक्स ऊपर जा पाएगा, निफ्टी तभी तो ऊपर जाएगा। तो और आप ये कमाल की बात है, ये आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई केवल निफ्टी ऊपर है, हर दिन मिड कैप भी लाइफ हाई लगाता है, स्मॉल कैप भी लाइफ हाई लगाता है। तो सिंपल है, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं, चुनिंदा सेक्टर्स हैं जो बाजार को ऊपर ड्राइव कर रहे हैं, अदरवाइज पूरा मार्केट टूट रहा है। आईटी चला, लाइफ हाई लगाया, आईटी इंडेक्स ने लगाया, निफ्टी ने लगाया, आईटी स्टॉक्स ने लगाया, यहीं तेजी है, आईटी में तेजी है, फार्मा में तेजी है, ये आपको ऊपर खींच गए, बाकी सब टूट गया, कुछ नहीं चला। अब ये सब क्यों हो रहा है और कब तक होगा, ये अगला सवाल उठता है। तो क्यों हो रहा है इसका जवाब ढूंढना तो देखो मुश्किल है। ये केवल एक ही चीज कह सकते हो आपकी, फंड हो गया रोटेट। समझने की कोशिश करो, फंड हो गया रोटेट। मार्केट ने देखा यार बहुत सारी चीजें हैं, क्या नहीं चला है बड़े समय से, कि और आईटी फार्मा नहीं चला है बड़े लंबे समय से, अमेरिका रेट कट करेगा तो शायद यहां पे बूस्ट आएगा। मार्केट फ्यूचर को डिस्काउंट करता है, तो उन्होंने कहा लो भाई पहले इन्हीं को बूस्ट दे दो, तो आईटी और फार्मा दबा के बाइंग बनी, तेजी बनी। अब रेट कट देखा है, अब ग्रोथ भी आएगी आईटी फार्मा में, और फिर यहां से एडिशनल मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर हो गया? इसलिए ये चले हैं और इंडेक्स इन्होंने खींच दिया है। अब सवाल ये उठता है बाकी की चीजें क्यों गिर रही हैं? तो गिरने के पीछे रीजन है उनके अपने पर्टिकुलरली जो इंटरनल चीजें हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, फंड फ्लो जो है ना वो खत्म हो गया है। सिंपल है, फंड फ्लो कम है। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं क्या देखता था कि कौन सा शेयर है जो टूटा हुआ है, सॉरी कौन सा शेयर है जो ऊपर से हल्का फुल्का नीचे आया, कंटिन्यू अप ट्रेंड में है, कहां पे गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है। सिंपल हम देखते थे। अब गवर्नमेंट का फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे है, गवर्नमेंट का फोकस आपका डिफेंस पे था, गवर्नमेंट का फोकस आपका शिपिंग पे था, गवर्नमेंट का फोकस आपका रेलवे पे था। ये सारी चीजें कम पड़ गई हैं इस समय। इस बार के बजट में इनके लिए कुछ भी नहीं था। इस बार का बजट एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड था तो एफएमसीजी स्टॉक्स देख लो आप कहां से कहां आ गए।
तो सारा केस शुरू हुआ है बजट के बाद से। हम और आप हमेशा क्या सोचते हैं ना, आज कोई खबर आई कल रिएक्शन आ जाए, वो होता भी है नहीं भी होता है, लेकिन इवेंचुअली आपको उसके सारे के सारे रोल्स दिखते हैं। अगर बजट में इस बार कुछ अच्छा था तो केवल किसान के लिए था, फार्मर्स के लिए। आप देखो उससे रिलेटेड पूरा एफएमसीजी चल रहा है, बाकी सब नीचे है। अमेरिका से रिलेटेड आईटी चल रहा है, फार्मा चल रहा है, बाकी सब नीचे है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करता हूं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। जो पैसा है इन्वेस्टर का, वो ऑलरेडी उन स्टॉक्स में लगा हुआ है जो नीचे जा रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो, शिपिंग हो, रेलवे हो, कोई भी पीएसयू बैंक हो, पीएसयू स्टॉक हो। यहां बहुत बड़ा पैसा बनाया इन्वेस्टर्स ने। हमने क्या बोला था कि इस बार अगर तेजी में सबसे बड़ा पैसा बनाया तो सरकार ने बनाया, क्योंकि सरकारी कंपनी भागी है। अब वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उन स्टॉक्स में, चलता है कुछ और, तो एक दिमाग कहता है यार यहां से पैसा निकालो यहां डालो, तो वो फंड रोटेट भी हो गया। बहुत सारे लोगों ने फंड रोटेट कर दिया, तो एक ये भी कारण बनता हुआ दिखा है। अब सवाल है कब तक चलेगा दोस्तों, ये सेक्टर चर्निंग कहते हैं ऐसे, सेक्टर रोटेशन। ये कब चलेगा, कितना चलेगा, ये किसी को नहीं पता है, लेकिन आपको अपने स्टॉक के साथ बने रहना है। चाहे वो डिफेंस हो, शिपिंग हो, रेलवे हो, या वो कोई पीएसयू स्टॉक हो, क्वालिटी अच्छी है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो ये लंबा तेजी दिखाई है इन्होंने, अब ये सेटल हो रहे हैं। अब ये सेटल जो हो रहे हैं ना, ये आपके लिए काफी अच्छी चीज है। वैल्यूएशन वाइज रीजनेबल हो जाएंगे, अर्निंग्स अगर ठीक रही तो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल वापस से आपके लिए चलते हुए दिखेंगे। और जो यहां होल्ड करके नीचे एवरेज करेगा, एक्यूमुलेट करेगा, वो बड़ा पैसा बनाएगा। तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो नीचे, इंडेक्स ऊपर, ये चल रहा है, पूरे बाजार में चल रहा है, आपके साथ ही नहीं चल रहा है। ये तब तक चलेगा जब तक मार्केट पूरी तरीके से सेटल ना हो जाए। इस समय अगर कोई चल रहा है तो हर सेक्टर, हर जो इंडेक्स है उसके टॉप प्रोफाइल स्टॉक्स चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी की बात करूंगा तो निफ्टी में टॉप क्या है, आईसीआईसीआई है। वेटेज जिसका ज्यादा है वही चल रहे हैं, एचडीएफसी है, टीसीएस है, रिलायंस है। इनका वेटेज अच्छा है, ये खींच देंगे निफ्टी को, गिरने नहीं देंगे। बाकी आप देखो 40-45 नीचे ही रहेंगे। सेम मिड कैप में जिसका वेटेज है वो ऊपर खींचेगा, सेम स्मॉल कैप में। तो ये चल रहा है मार्केट में। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेटेड वीडियो थी, होप आपको सही से समझा पाया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।